तो द स्टडी ऑफ नॉलेज। यस। तो नॉलेज की स्टडी हम 5 सेंसेस के अलावा किसी सेंस से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, 5 सेंस के अलावा तो नहीं कर सकते। इन्फ्रेंस वगैरह हो सकता है कि हम उससे नहीं, 5 सेंस को आप एक्सटेंड कर लो। हाँ, उसी को जैसे आंखों की जगह दूरबीन ले लिया, सूक्ष्मदर्शी ले लिया, अपने सेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं। वो एक्सटेंड और कयास। हाँ, इन्फ्रेंस नहीं, पर सर कयास भी इन्हीं के आधार पे किया है। मेमोरी के आधार पे हम नहीं, मेमोरी नहीं, खाली मेमोरी कहाँ से बनी? सेंस के अलावा कोई चीज ही नहीं है। होगा ना। नहीं तो सेंस ने ही तो मेमोरी दी ना, और कोई डिफरेंस देखो मुझे। तो मेमोरी के आधार पे हमने अजम्पशन लगाया ना। मेमोरी में वो चीज कहाँ से आई? सेंसेस से। बस अल्टीमेट तो बट जो मेमोरी है अल्टीमेटली वही तो इन्फ्रेंस जो अजम्पशन है वो यहाँ पे पहुंचाएगी ना, कि जैसे जंगल। मैं अभी भी वही हूँ, अजम्पशन भी आप सेंसेस के बेस पे लगाते हैं, यानी तो ये मानना पड़ेगा कि लाजमी हो जाएगा कि 5 सेंस ही हैं नहीं, 5 नॉलेज ऑब्टेन करने की। हाँ, तो लेकिन आपको ये भी पता है कि हर एक सेंस को मतलब मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। हाँ इजीली। हाँ, ये तो है, ठीक है, ये किया जा सकता है, ये नोट रखना है सबने। इन्होंने किया जा सकता है इस्तेमाल किया बिल्कुल अपने इसको, मतलब कोई अपने आप नहीं हो सकता, किया जा सकता नहीं, अपने आप भी हो सकता बिल्कुल। जैसे कि देखिए कि मैं जा रहा हूँ रास्ते पे, मैंने देखिए परछाई, भूत, चुड़ैल समथिंग, हाँ, फिर जब मैंने देखा वो तो सिर्फ पत्ता था, साड़ी टंग रही थी, तो भ्रम 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 दैट इल्यूजन वो उस पर्टिकुलर क्रिएट भी किया जा सकता है और अपने आप भी हो जाता है, अपने आप होता है ना। तो वही मतलब उस सेकंड के लिए वहां चुड़ैल तो थी, हाँ, उस पर्टिकुलर, इसलिए मैंने सत्य वो था पर वास्तविक नहीं था। वास्तविक नहीं था, ठीक है। तो वो मेरी रियलिटी में था लेकिन ट्रुथ नहीं था। हाँ सही, नहीं नहीं, वो ट्रुथ था लेकिन रियल नहीं था, उल्टा हो जाते हैं दोनों। हाँ चले उस पर हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, तो फिर तो जो आपने ऑप्टेन किया है तो ये भी तो हो सकता है ना, तो हम ये सब कुछ झूठ हो 100% हम इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं ले सकते ना हर चीज को। बिल्कुल नहीं, तो मैं नहीं मानता ना 100%। 26/11 अब जहाँ पे 26/11 उसके 10 हमें जो वहाँ नहीं तो इसका जवाब ले लो, सवाल कहाँ घुमा दिया। मैं कह रहा हूँ हाँ, तो इसका जवाब ले लो ना। नहीं मानते ना 100% सच, कौन बोल रहा है? मैंने वीडियो के शुरू में कह दिया था कि जो मेरी अकल पे फिट नहीं होती बात मैं नहीं मानता, और अकल मेरी सेंस है। अब सेंस अगर मुझे झूठा दिखाते तो मुझे आराम दे रहे ना। अब लॉजिक को मुझे सेंस सपने में तो दिखाते और वो सपने के अंदर सत्य होता। मैं आपको इसमें एक कथा सुनाऊं? बिल्कुल मैं सुनना चाहूँगा। आप सुने? नहीं, आप सुनेंगे तो ना? आप सुनेंगे? चले मैं कथा सुनाता हूँ आपको। कथा है राजा जनक की। महाराजा जनक एक दिन एक स्वप्न देखते हैं कि उनके राज्य में हमला हो गया। हमले में उनका पूरा राज्य खत्म हो गया। अब अपनी जान बचा करके वो भाग रहे हैं। भागते भागते नगर से निकल गए हैं और कहीं पहुंचे हैं जाकर के, कहाँ? एक किसी समझ लें आप कोई कुटिया के आसपास में, और कुटिया के बाहर उन्हें बहुत भूख लगी, उनका पसीना भी आ रहा है, भय भी है कि मुझे लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो वो भाग रहे हैं। वहाँ पर ठहरते हैं, उन्हें भूख लगी हुई है, तो इतने में वहाँ पर उनको पड़ी हुई एक रोटी दिखाई देती है। वो उस रोटी को उठाते हैं, रोटी को उठाने के बाद उसको खाने के लिए जाते हैं। इतने में एक चील आती है, झपटा मारती है उनके हाथ में, नोचती है और ब्लीड होना चालू होता है और चील रोटी लेके उड़ जाती है। ये स्वप्न है उनका। अब वो उसके पीछे चिल्लाते हुए आते हैं चील के कि रोको रोको, हाय मेरा राज्य लुट गया, ये मेरी आखिरी उम्मीद रोटी लेके भी चल दी। चील दौड़े जाते हैं। जब वो चिल्ला रहे होते हैं तो इधर जहाँ सो रहे थे वहाँ पे चिल्ला रहे थे। इतने में जो द्वारपाल वगैरह थे आसपास। अच्छा, मजेदार इसमें एक ऐड चीज़ कर दूं कि पहले दरवाजे नहीं होते थे महलों में दरवाजे नहीं होते थे कहीं भी। तो द्वारपाल लोग सीधे अंदर आ गए कि महाराज को क्या हो गया। अब जब वो आए, उन्होंने उनको हिलाया डुलाया कि महाराज जागे, तो महाराज एकदम चौंक गए, पसीने में तर, हाथ का दर्द भी महसूस हो रहा है। आपको पता ऐसा होता है स्वप्न में कई बार कि आप गलत सो रहे हो, आपका आड़ा टेढ़ा हो, तो स्वप्न में भी आपको दिखता है उससे रिलेटेड कुछ कि यार यहाँ कुछ हो गया। तो वो पूछे क्या हो गया, रानियाँ भी आ गई, क्या हो गया? अरे जैसे ही देखा बोले मेरा राज्य लुट गया। बोले उसने रानियों ने देखा, घबरा गई कि क्या हो गया। अब वो आसपास देख रहा, उन्होंने किया रहे तो मैं स्वप्न से उठा। लेकिन अब महाराजा जनक जो है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो फंस गए इस बात में कि वो तो एकदम सत्य था, जो मैंने देखा ट्रुथ था। तो वो परेशान हुए और चले गए एक ऋषि के पास। ऋषि के पास जाकर के बैठे, उनको अपना हाल बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में। तो बोले तुम्हारा सवाल क्या है? तो बोले क्या वो सत्य नहीं था? तो उन्होंने कहा सत्य था। सत्य क्यों नहीं था? तुम्हें अनुभूति हुई ना, बाकायदा तुम्हें हाथ में दर्द हुआ, भय हुआ, दौड़े, सब कुछ तुम्हें महसूस हुआ। सत्य वो था, लेकिन वो सत्य एक खास समय का था।
यानी जैसी तुम्हारी आंख खुली वो सत्य वहीं तक था, और जो तुम अभी देख रहे हो ये भी सब सत्य है। इसके बाद कुछ और सत्य होगा। वहां से कॉन्सेप्ट लिया गया क्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और ये इसका अष्टावक्र थे। हाँ, ऋषि अष्टावक्र थे ये, जिनसे ये चर्चा हुई उनकी। तो अब आप सोचें जरा, कौन सा सत्य है? तो रियलिटी इज इंडिविजुअल परसेप्शन। सत्य सर, हाँ,